लेकिन अब थ्रेट नंबर 35 न्यूक्लियर वॉर क्लियर साइन। आज रूस ने एक बार फिर पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। क्यों? क्योंकि लुहांस्क पर उसका कब्जा हो चुका है। लेकिन कहानी अभी बाकी है डोनेस्क की। डोनेस्क पर क्लेम करता है यूक्रेन कि उसका सिर्फ 50% इलाके पर कब्जा है, लेकिन रशिया का कहना है कि उसका कब्जा कहीं गुना ज्यादा है और डोनेस्क अगर उसके कब्जे में आ गया तो पूरा का पूरा डोनबास उसका हो जाएगा। डोनबास उसका, मरियोपोल उसका, और इसके बाद वो सीधे जाएगा ओडेसा की ओर। सोचे जरा क्या हाल है। खेरसॉन ऑलरेडी उसके पास है। लुहांस्क पर कंट्रोल करने के बाद अब रूस के अगले टारगेट की बातें होने लगी हैं। क्या रूस मोल्डोवा की तरफ जाएगा या बाल्टिक देशों को निशाना बनाएगा या फिर यूरोप के कुछ और देशों के खिलाफ जंग का ऐलान हो सकता है? यह सारी बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि रूस की न्यूक्लियर साइट्स पर हलचल बढ़ गई है। ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक पुतिन ने अपनी लेटेस्ट न्यूक्लियर साइट को 24/7 अलर्ट मोड पर रखने का ऐलान कर दिया। 24/7 जानकारी के मुताबिक जियोफिजिकल मॉनिटरिंग वाले मेन सेंटर को 1 जून को ही शुरू किया गया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि लुहांस्क पर टोटल कंट्रोल के बाद अब पुतिन का मिशन यूरोप शुरू हो सकता है। रशिया टुडे के मुताबिक रूसी संसद के स्पीकर वोलोदिन ने फिनलैंड को हमले की धमकी दी है। वोलोदिन ने कहा है कि अगर रूसी बॉर्डर के पास नेटो का बेस बना तो फिर नेटो के हथियार भी फिनलैंड को बचा नहीं पाएंगे। एक और हैरान करने वाली खबर है कि अब ब्रिटेन ने पुतिन की न्यूक्लियर धमकियों को गिनना शुरू कर दिया है। बाकायदा धमकियों की लिस्ट तैयार करी जा रही है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के मुताबिक एक थिंक टैंक का कहना है कि पुतिन 35 बार एटमी हमले की धमकी भी दे चुके हैं। पश्चिमी देशों के खिलाफ पुतिन के दोस्त और बेलारूस के प्रेसिडेंट ने कहा है कि रूस को अब एटम बम दागने के लिए तैयार रहना होगा। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा कि वेस्टर्न कंट्रीज की हेजेमोनी यानी उनका एकाधिकार खत्म करने के लिए रूस का एटम बम चलाना जरूरी है। इन सारी धमकियों के बीच पोलैंड को भी डर सताने लगा है। पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि यूक्रेन को लेकर वेस्टर्न कंट्रीज का इंटरेस्ट कम हो रहा है और यह ट्रेंड खतरनाक है क्योंकि पुतिन सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं। इसीलिए जरूरी है कि पुतिन को रोकने के लिए नेटो एक्टिव हो जाए। मगर आज इसी नेटो के नाम पर रूस ने नई धमकी जारी की है। क्या है यह धमकी? कितनी सीरियस है यह धमकी? और इस बार जो रूस ने नेटो को धमकी दी है इस परिप्रेक्ष्य में कि रूस के ऊपर उसी नेटो से मिले हथियारों से हमला हो रहा है, तो मामला कितना आगे जाएगा इस रिपोर्ट में देखें। पूरे 132 दिन बाद पुतिन का यूक्रेन में मिशन डोनबास खत्म हो गया। रूस की रेड आर्मी ने डोनबास के लुहांस्क को पूरी तरह कब्जे में ले लिया। पुतिन ने जो चाहा वो उन्हें मिला। यूक्रेन का नक्शा बदल गया। यूक्रेन की 1/4 जमीन अब रूस की हो चुकी है। ईस्ट और साउथ ईस्टर्न इलाके में रूस का कंट्रोल है, लेकिन जो अब तक हुआ वो रूस की तरफ से सिर्फ ट्रेलर था। असली जंग अभी बाकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन एंड कंपनी ने मिशन यूरोप के नए टारगेट का प्लान बना लिया है। रशिया टुडे की यह हेडलाइन खुद ब खुद सारी कहानी बयां करती है। डोनेस्क से करीब 1600 किलोमीटर दूर फिनलैंड के लिए रूस रेडी है। रूस की तरफ से कहा गया है कि अगर फिनलैंड के फॉरवर्ड बेस पर नेटो की सेना उसके हथियार इकट्ठा हुए तो फिर फिनलैंड रूस का टारगेट बन सकता है। रूस की संसद के स्पीकर व्याचेस्लाव वोलोडिन ने फिनलैंड स्वीडन को खुलेआम धमकी दी है। वोलोडिन ने कहा कि फिनलैंड और स्वीडन के बॉर्डर पर नेटो की तैनाती इन दोनों मुल्कों को बचा नहीं सकती, बल्कि अगर ऐसा होता है तो फिर उन शहरों पर आफत आ जाएगी जहां पर नेटो का सैन्य बेस बनेगा। असल में फिनलैंड के लोकल मीडिया में खबर छपी कि रूस बॉर्डर के पास फिनलैंड के लापिनराटा एयरबेस पर नेटो अपना बेस बनाने वाला है। लापिनराटा शहर
रूसी बॉर्डर से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर है। 70,000 की आबादी वाले इस शहर के मेयर की तरफ से ये दावा किया गया। इसी को लेकर रूसी संसद के स्पीकर ने फिनलैंड को अंजाम भुगतने की धमकी दे दी। हालांकि इससे पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी नेटो मेंबरशिप को लेकर फिनलैंड और स्वीडन के खिलाफ कार्रवाई की बात कह चुके हैं। स्वीडन और फिनलैंड के नाटो में शामिल होने से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि इससे पहले उन्हें कभी कोई खतरा नहीं हुआ था। अब अगर नाटो के सैनिक और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे बॉर्डर पर तैनात होते हैं तो फिर हमें अपनी जमीन बचाने के लिए उस इलाके पर कार्रवाई करनी होगी जहां पर ये हथियार तैनात किए गए। अब ये कार्रवाई कैसी होगी, इसका इशारा भी मिल चुका है। बात न्यूक्लियर हमले तक जा सकती है, क्योंकि पुतिन के करीबी मेदवेदेव बार-बार फिनलैंड और स्वीडन को न्यूक्लियर अटैक का डर दिखाते हैं। फिनलैंड बॉर्डर पर न्यूक्लियर और हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात हो सकती हैं, और अगर ऐसा हो गया तो फिर एटम बम का ट्रिगर दबने में भी वक्त नहीं लगेगा।